नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। राइट, तो बहुत ही शानदार सेशन रहेगा गाइस। झारखंड के पर्व त्योहार का हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। राइट, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर कीजिएगा कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। चलिए इसका करेक्ट आंसर सभी को बताएंगे जितने भी लोग हैं। ठीक है, नमस्कार, जोहार। और आंसर करने की कोशिश करिएगा सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। क्या बात है, सरहुल सभी को आंसर कर रहे हैं। तो सरहुल जितने भी आंसर कर रहे हैं, सरहुल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। जितने भी आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले एक चीज और बताइएगा कि सरहुल की अगर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले आप जानते ही हैं कि सरहुल कब मनाया जाता है। हालांकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आएगा मंडा के बारे में, बहोरा के बारे में और देशावली के बारे में। देशावली के बारे में तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि 12 वर्ष में एक बार आता है। और मंडा पर्व में शिव जी की पूजा की जाती है। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। मंडा पर्व में शिव जी की पूजा की जाती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैसाख माह के अक्षय तृतीया को ये त्योहार आपको देखने को मिल जाता है। और सरहुल की बात करते हैं तो ये चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के एकादशी को देखने को मिल जाता है। अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, वो अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। राइट, चलिए अगला प्रश्न है कि सरहुल कब मनाया जाता है। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर सभी को करेगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताएं इस प्रश्न का उत्तर कब मनाया जाता है। तो ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। और ए जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बता दीजिएगा कि खद्दी का अर्थ क्या होता है। खद्दी का अर्थ क्या होता है, बा का अर्थ क्या होता है, और जंकोर या जाड़कोर का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और हमने पूछा कि बा का अर्थ क्या होता है। चलिए, क्या बात है, नया पलहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नया पलहा होता है खद्दे का अर्थ। और बा बा मतलब होता ही क्या है, बा मतलब होता है फूल। इसलिए इसे फूलों का त्योहार बोला जाता है। और कौन सा फूल इसमें यूज करते हैं गाइस, सर्रई। ये हमने कल भी आपको बताया था, सर्रई का फूल यूज होता है। और ये सर्रई जो फूल होता है कौन से वृक्ष का होता है, तो ये साल वृक्ष का होता है। और साल वृक्ष के यानी कि सखुआ का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, सोरिया रोबस्टा होता है। इन सारी चीजों को हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सरहुल को ही बोला जाता है, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। सरहुल चैत्र माह में आपको देखने को मिल जाता है। ये दीपावली के दूसरे दिन आपको ये कब देखने को मिल जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को देखने को मिल जाता है। कर्मा आपको भादों में देखने को मिल जाता है। और जो टूसू है, टूसू आपको मकर संक्रांति के समय देखने को मिल जाता है। और टूसू मेला भी लगता है पंच परगनिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खद्दी बा तथा जंकोर किसका एक अन्य नाम है। चलिए इसका आंसर तो सभी को कर ही सकते हैं, इजी प्रश्न में कहूंगा। चलिए आंसर कीजिए। खद्दी का मतलब बताया था हमने कि नया पाला, बा का अर्थ बताया था फूल, जंकोर का अर्थ हमने यहाँ पर जाड़कोर भी रहता है, तो इसको तोड़िएगा तो जाड़ और एक और, इस तरीके से इसको आपको थोड़ा सा और स्पष्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है बीज, और इसका मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया, तो जो बीज बोने की प्रक्रिया होती है उसी को जाकोड़ बोला जाता है। और ये जाकोड़ आपको किस जनजाति में देखने को मिल जाता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको खड़िया जनजाति में जंकोर या जाकोड़ या फिर जाकोर के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिलता है, खड़िया जनजाति में। राइट, बा पर अब आपको ये संथाल जनजाति में देखने को मिलता है, संथाल जनजाति में। और खद्दी आपको उरांव जनजाति में देखने को मिल जाता है। और ये सारे के सारे नाम है किसके, सरहुल के ही नाम है। हमने बताया कि चैत्र माह में मनाया जाता है, याद रखते चले जाइएगा। सोहराय हमने बताया दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कर्मा ये भादो माह में मनाया जाता है। देशावली 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
ओके। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? चलिए बताइए कि साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका किस में आपको देखने को मिलेगा? थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप एक बार आंसर करें, जितने भी लोग हैं। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या बात है? ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, डी। और साल वृक्ष हमने बताया साल का जो साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबस्टा, आपको याद रखना है। सोरिया रोबस्टा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम होता है और इसके फूल को सर्रे फूल बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए, तो जितने भी डी आंसर कर रहे थे गाइस, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बताइएगा जरा, ये लीजिए आपको बताना है और इजीली बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने बताया था कि खद्दी आपको देखने को मिल जाता है उरांव जनजाति में, संथाल में बा देखने को मिल जाता है, खड़िया में जंकूर या जाड़कोर देखने को मिल जाता है। तो ये एज इट इज है, मिला हुआ है, तो इसमें कुछ वैसी बात है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं और ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छा। ओके। अगला प्रश्न आपकी रहे कि इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? ऋतु, देखिए ऋतु से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कीजिएगा। तो ये बसंत ऋतु हमने बताया था, अगर आपको याद है, चैत्र माह में, राइट। तो बसंत ऋतु ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? कितने दिनों तक मनाया जाता है ये बता दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए कितने दिन मनाया जाता है? तो अभी सभी को जानते हैं कि ये टोटल 4 दिन मनाया जाता है, राइट। ये सरहुल जो है टोटल कितना दिन? तो ये टोटल 4 दिन मनाया जाता है गाइज। और 5 दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये सोहराय है जो 5 दिन मनाया जाता है। ये 4 दिन क्या क्या किया जाता है? अगर आप एक मोटा मिसाल याद रखना चाहें तो मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन पाहन उपवास रखता है और क्या करता है, हर घर के छत पर जो सरई का फूल होता है उसे रखता है। तीसरा दिन क्या किया जाता है बताइए? तीसरा दिन सूढ़ी नामक जो खिचड़ी है वो बनाया जाता है और मुर्गे को बलि भी दी जाती है। हालांकि ये सूढ़ी है ना, ये जो मुर्गे के बलि दी गई है उसके मांस और चावल से बना होता है, एक खिचड़ी होता है ये। और चौथा दिन जो गिड़ीबा नामक स्थान होता है जहां पर विसर्जित करते हैं लोग फूल को, गिड़ीबा, ये आपको 4th डे देखने को मिल जाता है। तो ये याद रख सकते हैं आप, राइट। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं, डी जितने भी कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बताइएगा कि सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? पहला दिन देखिए मछली से अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है, जी हाँ। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरे के फूलों की पूजा की जाती है। और इसी दिन जो है वो क्या किया जाता है, सूढ़ी सूढ़ी नामक जो अ, खिचड़ी है वो तैयार किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और चौथा दिन फूल का विसर्जन कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं। 9 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। तो ये सारे के सारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी तैयार किया जाता है या बनाई जाती है? तो देख लीजिए, हमने बताया था और ये तीसरा दिन आपको देखने को मिल जाता है, ये 3rd डे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं? सरहुल कर सकते हैं। सभी को पता है सरहुल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने मंडा से क्या बताया था? मंडा से याद रखना था कि शिव की पूजा की जाती है और वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आपको ये मंडा देखने को मिल जाता है। सोहराय आप जानते हैं कि ये दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक पूर्णिमा को देखने को मिल जाता है। कर्म आपको भादो माह में शुक्ल पक्ष के एकादशी को देखने को मिल जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको क्लास में ही रट जाए। ओके। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 की सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल का फूल का विसर्जन किया जाता है? और ये जो विसर्जन का कार्यक्रम है ये आपको 4th डे देखने को मिल जाता है। 4th डे, चौथा दिन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इजीली याद रख पाएंगे, गिड़ीबा नामक स्थान पर। और ये सूड़ी जो होता है वो खिचड़ी होता है, ये खिचड़ी होता है जो
मुर्गी का बलि दी जाती है ना तीसरे दिन, और वो चावल और मुर्गी के बलि को मिलाकर खिचड़ी तैयार किया जाता है, उसी को सीढ़ी कहते हैं। और सोख्ता क्या होता है? सोख्ता बताइए। सोख्ता नहीं बल्कि सोख्ताइन आप कह लीजिए इसको, सुख्ताइन। तो सुख्ताइन जो होता है, सुख्ताइन वो क्या होता है? जो महिला व्रती होती है ना, मंडा मंडा पर्व मैं बता रहा हूँ कुछ देर में। तो मंडा में जो होती है उसे सुख्ताइन बोला जाता है। और जैसे जो इसमें महिला, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप मंडा त्योहार ले रहे हैं तो इसमें मेल होगा और एक फीमेल होगा, दो उपासक होंगे, दो उपासना करने वाले होंगे। तो जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल वर्ती होती हैं, महिला वर्ती होती हैं, उसको सोख्ताइन बोला जाता है, सोख्ताइन बोला जाता है, राइट। और जो मेल वर्ती होते हैं उनको भक्ता बोला जाता है, भक्ता बोला जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। धुआंसी, धुआंसी हमने बताया भी था आपको, हालांकि मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो इस उपासक लोग होते हैं, भक्ता लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कि जो धूप और धवन इस तरह का अग्नि जलते रहता है, उस पे उनको उल्टा लटकाया जाता है और इसी को धुआंसी कहते हैं, राइट। खैर आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप आंसर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, पहले बढ़िए आराम से। इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र पानी से भरता है और उन्हें ताजे पानी से अगले दिन प्रातःकाल काली मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है? यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है, और यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। ये मैंने बताया था। ये फोर्थ डे आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है? इस तरीके से 3 बर्तन लेता है और इसमें पानी भर देता है, ठीक है। और अगला दिन क्या करता है? इसमें चेक करता है, देखता है कि अगर इसका स्तर घटता है तब अकाल होगा, और अगर इसका स्तर सामान्य रहता है, जितना डाला गया तो उतना ही रहता है, तब अच्छे बारिश की संभावना की जाती है। और ऐसा आपको देखने को मिलता है सरहुल में। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा आप लोग, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताएं। तो कर्मा, कर्मा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरहुल हमने देख लिया, और सरहुल के बारे में सारी चीजें आपको याद हो भी गई होंगी। अगर एक बार कहें तो मैं समराइज कर लूं, चलिए समराइज कर लेते हैं। तो सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसको उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से, फिर उसके बाद संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से, खड़े जनजाति में जकोर या जंकोर के नाम से, ये हमने बताया। चैत माह में ये मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। फूलों का त्योहार है, सरई का फूल यूज होता है। 4 दिन मनाते हैं। पहला दिन मछली से अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है, दूसरा दिन पहान उपवास रखता है, तीसरा दिन क्या होता है, सूडी नमक जो खिचड़ी है वो तैयार होता है, और चौथा दिन गिड़ीवा नमक स्थान पर फूल का विसर्जन हो जाता है। कर्म की जीवन में प्रधानता, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। लगता है कि मिसिंग है ना कुछ क्वेश्चन। सॉरी 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 फॉर दैट, मुझे एक बार चेक करना था, राइट। चलिए, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मिसिंग है तो वो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, राइट। टेस्ट आप लोग जरूर लगाया करिए, है ना। टेस्ट आप लोग जरूर लगाया करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा जरा। यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है। यह पर्व आदिवासी और साधारण दोनों में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। जी हाँ, आपने पढ़ा भी था। और 20 प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, राइट। चलिए, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया था। अब हम कर्मा की बात कर रहे थे, तो ये देखिए कर्मा। कर्मा में आपको याद रखना था कि ये प्रकृति संबंधी त्योहार है। कर्म की जीवन में प्रधानता आदिवासी और साधारण दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और भाई दूज की बातें, ये जो कर्म है आपको देखने को मिल जाता है भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। खैर आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लेते हैं कि ये मनाया कब जाता है। पहले इस प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। तो अभी तो आपने देख ही लिया था। वैसे भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक अमावस्या को सोहराय मनाया जाता है, सोहराय। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22।
मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? राजकर्मा घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा होती है। देशकर्मा ये सामूहिक पूजा जो अखड़ा में की जाने वाली होती है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए आप लोग एक बार, जितने भी लोग हैं बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, टेस्ट जो आप लोग लगाते हैं, टेस्ट में एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है एक बार बताएं आप लोग, जितने भी लोग हैं टेस्ट देते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है? टेस्ट देने में मजा आ रहा है आप लोगों को? यहाँ भी और वहां भी बताएं एक बार, सारे लोग बताएं। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती हैं? ये 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, ऑसम सर, थैंक यू। ओके, तो ये 7 प्रकार का अनाज मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि आपको याद रह जाएगा। हमने बताया था ना, 4 दाल और 3 अनाज याद रखना था आपको। ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। जो नहीं लगाते हैं ना वो लगाया करें, राइट। तो देखिए, हमने 4 दाल कौन कौन सा बताया था। एक कुर्थी दाल बताया था, कुर्थी आपने देखा होगा। उड़द, उड़द हमने बताया था। चना बताया था और मटर बताया था। ठीक है, कुर्थी, उड़द, चना, मटर, ये 3 तरह का दाल देख लीजिए। और 3 तरह का अनाज आपको कौन सा, 4 तरह का दाल माफ कीजिएगा, और 3 तरह का आपको अनाज देखने को मिल जाता है। कौन सा बताइए? जौ, गेहूं, और कौन सा बताइए? जौ, गेहूं और मकई। मकई, ठीक है। तो जौ का भी आटा बनाते हैं आप, गेहूं का भी आटा बनाते हैं, मकई का भी आटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आटा बनाते हैं तो आप इजीली याद रख पाएंगे कि ये 3 होगा, और ये लीजिए ये 4 होगा, जो 4 तरह का दाल होगा, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, और जिनको याद नहीं हुआ है ना, वो एक बार दोबारा से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। याद हो जाना चाहिए वैसे, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। अगला प्रश्न, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है। वैसे मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपको देखने को मिल जाता है देशकर्मा राजकर्मा, हमने बता दिया है। ये 2 तरह का आपको प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन गीत हमने बताया था ना कि गीत भी आपको याद रखना, कर्मा गीत, लहुसा जो आप समझ रहे हैं, कर्मा गीत, राइट। तो कर्मा गीत 2 तरह का हमने बताया था, एक खेमटा बताया था और एक भिनसारी बताया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जा चुका है, भिनसारी। तो ये भी कर्मा से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो यूज कर रहे हैं जावा उगाने के लिए, एक तो कुर्थी है, मटर है, चना है, उड़द है, ये दाल हो गया, और ये 3 अनाज हो गया जो हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए। तो दिवाली के दूसरे दिन ये सोहराय मना रहे हैं, तो सोहराय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सूर्याही की बात करते हैं तो ये आपको अगहन माह में देखने को मिलेगा। अगहन, अल्लाह के, हालांकि हम आगे बात कर रहे होंगे इसके बारे में, तो ये हम बात करेंगे। और चांदी पर्व आपको माघ महीने में देखने को मिल जाता है, माघ महीने में। और ये उरांव जनजाति में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, उरांव जनजाति में, ठीक है। तो चलिए, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे सी सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 20। ये लीजिए, लगता है वहां से यहाँ आ गया है ना। ओके ओके, मैं रीअरेंज कर दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा कि सोहराय पर्व का संबंध है। बताएं, सोहराय पर्व का संबंध किससे है? एक बार आंसर करिएगा, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, मवेशियों से है, पशुधन से है। तो इसलिए अपन इसका आंसर कर सकते हैं। टोटल कितना दिन मनाया जाता है ये? तो ये टोटल 5 दिन मनाया जाता है। यह पर्व, यानी कि यह किसके बारे में बात कर रहा है बताइए? यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। देखिए, 2 चीज मैंने बताया था, अगर सिर्फ जनजाति का सबसे बड़ा पर्व पूछेगा तब आपको आंसर सरहूल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे संथाल लगा देगा तब आपको आंसर क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी करना है। सोहराय कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन, दीपावली, सॉरी, कार्तिक अमावस्या के दिन या दीपावली के दूसरे दिन, सरहुल चैत, कर्मा भादो, टूसी, टूसू मकर संक्रांति, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगला है कि इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। चलिए, बताएं इस प्रश्न का उत्तर।
जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर करिएगा। जिसमें पेंटिंग करने के लिए ये प्राकृतिक पदार्थ, जैसे आप देख लीजिए पत्ती के रस को निचोड़ के ये करते हैं, राइट। फिर चावल का यूज करते हैं। फिर वो क्या यूज कर सकते हैं, कोयला का यूज कर सकते हैं। टायर का यूज करते हैं, टायर को जला वाला के, राइट। तो ऐसा कुछ किया जाता है, ये सोहराय में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कर्मा कदलेटा एक साथ आ गया है, तो देखिए आप क्या, मैंने बताया था हालांकि कर्मा है, ये कर्मा को रेफरेंस मानना है, और कर्मा से पहले अगर आप मनाएंगे तो कदलेटा हो जाएगा, कदलेटा, जो कि मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। और इसके बाद, कर्मा के बाद अगर आपसे पूछेगा तो आपको नवाखानी याद रखना है, राइट। नवाखानी जो कर्मा के बाद मनाया जाता है, नया अन्न ग्रहण करने से संबंधित ये त्योहार होता है, राइट। आषाढ़ी पूजा, ये आषाढ़ माह में ही आपको देखने को मिल जाता है आषाढ़ी पूजा। और इसमें एक्चुअली किया जाता है बताइए, आषाढ़ी पूजा में क्या किया जाता है, तो चेचक जैसी जो बीमारी है ना, चेचक, चेचक जैसी बीमारी को, इसको हटाया जाता है। आषाढ़ आषाढ़ में ही मनाया जाता है, ये आप इजिली याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है, तो ये कई बार हमने बता दिया है कि सोहराय 4 दिन तक, 5 दिन तक, और सरहुल जो है, सरहुल ये 4 दिन तक। ठीक है, अब तक चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। सोहराय पर्व के प्रथम दिन क्या होता है। देखिए हमने बताया था ना कि बथान में जाहेरेरा जो कि ग्राम देवता होते हैं का आह्वान किया जाता है, और रात में गो पूजन किया जाता है। तो ये पहला दिन किया जाता है, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। क्लियर है, 29 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि दूसरा दिन क्या किया जाता है। ये देखा आपने कि पहला दिन किया जाता है, राइट। दूसरा दिन क्या किया जाता है, तो गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। तो बी की तरफ आप जा सकते हैं। 30 का क्या हो जाएगा बताइए, 30 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपने एक बार भी अगर पढ़ा है तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31। सोहराय पर्व का तीसरा दिन क्या किया जाएगा। पहला दिन आपने देख लिया, दूसरा दिन देख लिया, तीसरा दिन क्या करेंगे, धान और बाली से सजाकर कूटते हैं, जिसको संटाव भी आप कहते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा, सभी को बताएं इस प्रश्न का उत्तर, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। पशुओं को धान की बाली के माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है, और किस नाम से जानते हैं, संटाव के नाम से, संटाऊ के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है कि चौथा दिन क्या किया जाता है, ये बताइए चौथा दिन क्या करते हैं। एक बार हम समराइज भी कर रहे होंगे, फिलहाल इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ, चौथा दिन जो है ना वो एकत्रित करते हैं, जो भी है चावल दाल, ठीक है, चावल दाल, जो भी तेल, जो भी नमक, है ना, नमक जो भी वो मांग कर जमा करती हैं, तो एकत्रित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहला दिन आपने क्या किया, पहला दिन जो है अब क्या कर रहे हैं, जाहिर इरा का आह्वान कर रहे हैं, यानी कि जो गांव में, मतलब जो बथान में गांव का देवता है जाहिर इरा, उनका आह्वान कर रहे हैं। दूसरा दिन क्या कर रहे हैं, अ, गौशाला की पूजा कर रहे हैं, राइट। और तीसरा दिन क्या कर रहे हैं, तीसरा दिन जो है वो चावल दाल और नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। और चौथा दिन क्या करेंगे, चौथा दिन उसी का क्या करेंगे बताइए, नहीं तीसरा दिन क्या करते हैं, तीसरा दिन जो है ना वो धान की बाली और माला सजाकर कूटते हैं, और चौथा दिन मांगने का काम करते हैं, और पांचवा दिन फिर उसका खिचड़ी बनाते हैं। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पहला दिन हमने क्या किया, पहला दिन हमने ग्राम देवता को आह्वान किया, पहला दिन ग्राम देवता को हमने बुलाया। दूसरा दिन हमने क्या किया, गोहाल की पूजा, ठीक है, गोहाल की पूजा किया, ठीक है, गोहाल का पूजा। तीसरा दिन हमने क्या किया, तीसरा दिन पशु को धान और बाली सजाकर खूंटते हैं, जिसे संटाव के नाम से हम लोग जान रहे हैं, संटाव के नाम से। चौथा दिन क्या कर रहे हैं कि मांगने का काम कर रहे हैं, चावल दाल नमक मसाला जो भी है ये मांगने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। और पांचवा दिन जो एकत्रित है उसका क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, और फिर प्रसाद के रूप में लोगों को बांट रहे हैं, गांव में बांट रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है,
तो चौथा दिन क्या कर रहे हैं, चौथा दिन हम एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर कीजिएगा। सोहराय पर्व के 5वें दिन क्या करेंगे, बस उसका खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, चौथा दिन मांग लिए और 5वां दिन क्या कर रहे हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और माला से सजा कर खूंटा जाता है। चलिए, सजा कर खूंटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए बताइए। संटाव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, खूंटखड्डी क्या होता है, ये आप जानते होंगे कि मुंडाओं के द्वारा जो खेती के लायक बनाया गया जमीन था, उसको खूंटखड्डी के नाम से जाना जाता था, मुंडाओं के द्वारा। ठीक है। और बाकी तो देखिए, ये भी आप देख लीजिएगा कि गोड़ दांडी क्या होता है। गोड़ दांडी होता है बथान, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बथान होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाहिर एरा जो गांव का देवता है ना, गांव का देवता, गांव का देवता जिनको आप जाहिर एरा कह रहे हैं, तो बथान का ही अलग नाम है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धान बुनी के पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, थ्योरी पार्ट भी तो एक बार देख लेना था ना, सोहराय में देख लीजिए। दिवाली के दूसरे दिन इसका संबंध जानवर धन से है, पौष माह की फसल काटने के बाद मना रहे हैं, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, ये हमने देख लिया था। और ये देखिए, हमने बताया था कि देखिए गोंड दांडी ये बधान होता है, जाहिरेरा का आह्वान किया जाता है। दूसरा दिन कोहाल की पूजा होती है। तीसरा दिन धान की बाली से जाकर उसके कूटते हैं, संटाओं के नाम से जानते हैं। चौथा दिन मांग कर सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं, चावल दाल और नमक मसाला, राइट। और पांचवा दिन उसका क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, राइट। यही सारी कुछ हमने बताया भी था। अब धान बुनी देख लीजिए कि ये आदिवासी में और सदान में दोनों में प्रचलित होगा। और ये धान बुआई का प्रारंभ होता है इसमें, और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। और आदिवासी सदान दोनों में है, जी हाँ। और यह पर्व धान की बुआई का प्रारंभ होता है, सही है। और इस पर्व में हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है, ये भी सही है। तो आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं, और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 बताएगा कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहारलक के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा। फटाफट से सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए और आप आंसर कर सकते हैं। चलिए बताएं इस प्रश्न का उत्तर। कदलेटा तो हमने बता दिया था कि मेढक भूत को शांत करने के लिए भादो माह में, ये कर्मा से पहले ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है। और टूसू या मकर संक्रांति के समय बहुरा, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। ये बहुरा नामक जो पर्व है कब मनाया जाता है, ये आप बताएं। ये भी भादो माह में मनाया जाता है, ये भी आपको भादो माह में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को। और भादो में कौन कौन सा आपको देखने को मिल जाता है, कर्मा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको और क्या देखने को मिलता है बताइए, कदलेटा देखने को मिल जाता है, कदलेटा भी देखने को मिल जाता है। और एक आप देखेंगे कि कदलेटा के 2-3 दिन बाद जो है, एक और त्यौहार हालांकि हम लोग पढ़ रहे होंगे, भलवा फारेक, भलवा फारेक त्यौहार भी मनाया जाता है भादो माह में ही। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भादो के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं। चैत्र माह में आपको पता है, कार्तिक माह में आपको पता है। चैत्र माह में क्या, सरहुल। कार्तिक माह में क्या, बताइए बताइए, आप लोग बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आपने देख लिया कि यह मनाया जाता है भादो माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को। और ये मनाया कब जाता है, मतलब क्यों जाता है, ये बताएं। आंसर कीजिए। संतान और वर्षा, अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं, राइट। ओके। अगला प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है, बताइए। कर्मा से पूर्व, ये रहा आपके सामने कर्मा। मना कब रहे हैं, भादो में। ठीक है। पहले क्या मनाएंगे आप, कदलेटा। बाद में क्या मनाएंगे आप,
बाद में मनाएंगे नवाखानी। ठीक है, यही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जितने भी बी कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है बताइए? आपने देख लिया, कर्मा से पहले मेढक भूत को शांत करने के लिए। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? तो कई बार हमने बता दिया है आपको कि जो कदलेटा है कर्मा से पहले मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक बार पढ़िए, आंसर कीजिए, जितने भी लोग हैं इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। बताइए। इस पर्व के दौरान पहान पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा, केंदू का की डालियां रखकर पूजा की जाती है। इस पर्व में मुर्गी का बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। या फिर सारे कथन सत्य हो जाएंगे? 42 का करेक्ट आंसर कीजिए सभी कोई। जी हाँ, सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 43 का आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व, अब देख लीजिए टूसू आ गया है, उससे पहले हम लोग ये देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले बहुरा देख लेते हैं कि राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को आपको देखने को मिल जाता है। कदरेटा के बारे में बताया कि भादो माह में कर्मा से पहले मनाते हैं। मेढक भूत को शांत करने के लिए साल, भेलवा, केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। और फसल को रोग मुक्त रखा जा सके इसलिए इसका पूजा करते हैं, इसलिए वो डाली को गाड़ते हैं। मुर्गी का बलि दी जाती है और प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। अब 200 आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। तो मकर संक्रांति के समय जो है आपको 200 देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। 200 पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताइए 200 पर्व के बारे में। आप आंसर कर सकते हैं, जितने लोग भी हैं आंसर कीजिए। कौन सा सत्य है? तो यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। ठीक, तो ये तो हमने बताया ही है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा जरा कि इस कथन पर विचार करें। क्या है? कि इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह पर्व कौन सा है? तो टुसु पर्व है, या आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। फगवा पर्व फागुन महीना में, कदलेटा आपने देख लिया। भादो माह में नवाखानी भी आपको जो है वो कर्मा के बाद में देखने को मिलता है, नवाखानी। राइट, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, होली है। उससे पहले हम टूसू देख लेते हैं। राइट, देखिए टूसू में आप क्या करते हैं, सूर्य की पूजा से संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन मना रहे हैं। टूसू नामक कन्या की स्मृति में मना रहे हैं। पंच परगना क्षेत्र में टूसू मेला भी लग रहा है। और बताइएगा कि मकर संक्रांति के समय और कौन कौन सा मेला लगता है, आपको याद है? बताइए। करमदाहा। करमदाहा मेला कहाँ पर लगता है बताइए? उसके बाद हमने बताया था कौन सा, जो हजारीबाग में लगता है, सूरज। बताइए। सूरज कुंड मेला। और कौन सा मेला मकर संक्रांति के समय लगाया जाता है बताइए? हथिया पत्थर। हथिया पत्थर। और एक और कौन सा था, टूसू मेला। ठीक है, टूसू मेला पंच परगना क्षेत्र में, करमदाहा जामताड़ा में, सूरजकुंड हजारीबाग में, हाथिया पत्थर बोकारो में। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना था। क्लियर है? ठीक है, चलिए बताना है कि इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्योहार है। होली के समरूप कौन सा है बताइए? नाम से पता लग रहा है फगुआ हो सकता है। चांडी के बारे में हमने क्या बताया था बताइए? चांडी के बारे में बताया था, कब मनाया जाता है चांडी? तो ये आप याद रख लीजिएगा कि माघ में मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा किस जनजाति में, तो ये आपको उरांव जनजाति में देखने को मिल जाता है। आषाढ़ी तो आपको नाम से पता लग रहा है कि आषाढ़ में होगा, लेकिन ये चेचक में आपको देखने को मिल जाता है। सूर्याही पूजा से अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये आपको अगहन में देखने को मिल जाता है, अगहन में। और इसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप याद रखते चले जाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फगुआ का त्यौहार मनाया जाता है, बताइए। फगुआ का, देखिए कंफ्यूजन क्या है कि अमावस्या या पूर्णिमा, बताएं। 47 का आंसर कीजिएगा। जितने भी लोग हैं इसका आंसर कीजिए सभी कोई। फगुआ
पूर्णिमा, याद रख लीजिएगा, पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है। फगुआ पर्व के दूसरे दिन मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ठीक है, क्या मनाया जाता है, आंसर कीजिए। धूर खेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। धूर खेल इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? सट्टा लगाने का काम कब करते हैं? इससे पहले आप देख लीजिए जो हमने बताया है एक बार एक्सप्लेनेशन को। फगुआ में ये फागुन पूर्णिमा के दिन होली के समरूप त्यौहार होता है। इसमें जो है मुर्गी का बलि देकर हड़िया का तापन किया जाता है, राइट। और दूसरे दिन जो है धूर खेल खेलते हैं या मनाते हैं। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। मुर्गा लड़ाई आंसर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मुर्गा लड़ाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में ये मान्यता है कि पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है? मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया होगा और आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए। बी ऑप्शन हो जाएगा, साड़ी पूजा, हमने कई बार बताया भी है आपको, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्याही पूजा अगहन माह में मनाया जाता है, सिर्फ मेल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नवाखानी ये कर्मा के बाद मनाया जाता है, राइट। कर्मा के बाद मनाया जाता है, कर्मा से पहले कदलेटा मनाया जाता है। इन सारी चीजों को हमने बता दिया है। और कदलेटा के 2-3 दिन बाद भारेक, फलवा भारेक। अगला आपके सामने है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व झारखंड से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए, बीमारी को बाहर कर रहे हैं, मतलब रोग को खेद रहे हैं, तो इसलिए आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। और ये चेचक, चेचक से हटाने के लिए, चेचक के वैक्सीन का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। बताइए, ये अगहन माह में, ये आपका कर्मा के बाद, क्लियर है? ओके। अगला प्रश्न आपके सामने है और निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके सामने है कि यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है और देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इस पर्व के दौरान घर आए अतिथि के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक बार आप लोग बताइएगा, आंसर कीजिए सभी को। जितने भी लोग हैं इसका आंसर कर सकते हैं, बताएं। ये आपको कौन से त्योहार में देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा नवाखानी में। तो आप नवाखानी की तरफ जा सकते हैं। जितने भी नवाखानी आंसर कर रहे हैं, नवाखानी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि सूर्याही पूजा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आप आंसर कीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर कीजिए सभी लोग। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? ये तो भाई बड़ा गलत हो गया ना, क्योंकि बार बार हम लोग ये बता रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पुरुष भाग लेते हैं। सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है, किसी ऊंचे टाड़ या स्थान पर मनाया जाता है। तो सभी कथन तो सत्य हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं और ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा जरा। जैसे मुर्गा लड़ाई के बारे में आपने देख ही लिया कि लोग सट्टा लगाते हैं इस खेल में, तो ये इजी था। अषाढ़ी में आपको बस इतना जरूर याद रखना था कि घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है और चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, राइट। रोग खिदना पर्व के बारे में बात करेंगे तो ये देख लीजिए, रोगों को गांव से बाहर निकालना ही आपको समझ आ रहा होगा, नाम से पता लग रहा था कि नवाखानी ये कर्मा के बाद मना रहे हैं। नया अन्न ग्रहण करना इसका अर्थ होता है। चूड़ा और दही का तापन चढ़ाया जाता है और अतिथि को भी यही मिलता है। सूर्याही पूजा में ये कह रहा है क्या कि केवल स्त्री भाग लेते हैं, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल पुरुष भाग ले रहे हैं। अगहन माह में मनाया जा रहा है, सफेद मुर्गी का बलि दी जाती है, हड़िया का तापन करते हैं और एक ऊंचे स्थान पर, मतलब टांड या फिर ऊंचे स्थान पर क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अगला है जितिया पर्व। जितिया पर्व के बारे में बात करते हैं तो इस पर्व में माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है। खैर पहले हमें डिस्कस नहीं करना था, अगला क्वेश्चन पहले बताइए। खैर तो मैंने बता दिया है जितिया, तो इसके ऊपर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे। चांडी पर्व कब मनाया जाता है बताइए? चांडी पर्व मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। कर्मा आपको पता लग गया होगा कि भादो माह में, भादो माह में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बोरो से याद रख लीजिएगा कि आपको ये मुंडा जनजाति में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 55, आंसर कीजिए जरा एक बार कि झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा
पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। उरांव जनजाति, अब तक आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी और याद होना भी चाहिए। बताइए, उरांव जनजाति में कौन सा चांडी पर्व आपको देखने को मिल जाता है? और चांडी पर्व कब हम मना रहे हैं हम लोग? बताइए, माघ पूर्णिमा को मना रहे हैं, माघ पूर्णिमा को। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 56। आंसर कीजिए कि चांडी पर्व मनाया जाता है, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो अगहन में मनाया जाता है। ठीक है, अगहन में नहीं बल्कि माघ पूर्णिमा, अभी हमने बताया था ना। अगहन में क्या होता था? सूर्याही पूजा, अगर आपको ध्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार का कोई भी सदस्य महिला गर्भवती होती है उस परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बताइएगा। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और जिस भी परिवार में कोई महिला गर्भवती अगर हो तो उसके पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। कौन सा ऐसा पर्व है? चांडी, क्या बात है, आंसर आ रहा है चांडी चांडी चांडी। तो चांडी इसका आंसर हो जाएगा, सूर्या ही नहीं होगा, सूर्या ही नहीं होगा। इसमें सिर्फ पुरुष भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जिस परिवार में, जिस परिवार में महिला अगर गर्भवती होती हैं तो उसका पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेगा। चांडी में ऐसा होता है। सूर्या में सिर्फ सिर्फ इतना सा बात है कि पुरुष इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर महिला गर्भवती होती है तब पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। ये चांडे में आपको देखने को मिल जाता है। सेंद्रा, सेंद्रा का अर्थ ही होता है क्या? बताइए, शिकार, शिकार इसका अर्थ होता है। सूर्य पूजा आप अगहन माह में मना रहे हैं। चांडी कब मना रहे हैं? आप माघ पूर्णिमा को मना रहे हैं। और वंदना कब मनाते हैं? बताइए, वंदना पर्व कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कार्तिक अमावस्या को, अमावस्या को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये देखिए, चांडी उरांव जनजाति में माघ पूर्णिमा के दिन महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, ओके। अगला प्रश्न है कि चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है? किसकी बलि दी जाती है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, लाल या फिर सफेद या फिर दोनों, ये सफेद बकरा, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कीजिएगा। बताइए, आंसर कीजिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। तो सब है ना, लाल भी दीजिए, सफेद भी दीजिए और सफेद मुर्गा भी दीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को वैसे कौन सा मुर्गा पसंद है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है, जिसमें देवता को जागृत किया जाता है? तो इसमें नहीं लगता है कि कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, देव उठान आप लोग इजिली अंदाजा भी लगा सकते थे। झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना और प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? ये आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। देसी मुर्गा सर, मतलब लाल वाला, मैं समझ गया। 60 का आंसर कीजिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बताएं। चांडी, आपको तो ये पता हो जाना चाहिए कि चांडी पर्व कब मनाया जाता है। तो ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा मनाया कब जाता है, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। सूर्याही पूजा अगहन माह में, अगहन माह में। और इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन, बुरु, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। बुरु पर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? ये मुंडा जनजाति में, ये कुछ देर पहले भी हमने बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं। संथाल जनजाति में हमने देख लिया कि संथाल जनजाति में जो होता है सोहराई जो है, ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व होता है। उरांव जनजाति में हमने देखा था कि चांडी पर्व मनाया जाता है, उरांव जनजाति में चांडी पर्व, पर्व। और ये चांडी आपको कब देखने को मिला था? माघ पूर्णिमा में देखने को मिला था। इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। क्लियर है? ओके, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, लाल, सफेद और सफेद बकरा, तीनों का आप क्या कर रहे हैं? बलि दे रहे हैं। ठीक है ना। देव उठान, देव को जागृत करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाते हैं। ये देव उठान से रिलेटेड याद रख लीजिएगा। भीख भाई वाला जरूर याद रख लीजिएगा कि 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं। 3 पर्व है ना, एक तो भीख भाई है, एक आपको देशावली है, और
और एक और कौन है, चलिए आप बताइए, एक आप बताइए, आपकी तरफ से भी एक आंसर आना चाहिए। बोरो में देख लीजिए, मुंडा जनजाति के द्वारा मना रहे हैं और उद्देश्य क्या है, वन जीव और मानव का तालमेल स्थापित करना और प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु इसका कामना करना, राइट। ओके। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ यूज करते हैं। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी ऐसे होंगे जो ना दे पाए। इजिली सभी को इसका आंसर डी कर सकते हैं, इजी भी है ना। निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में मनाया जाता है, ये लीजिए, 12 वर्ष में कौन कौन सा मनाया जाता है, आंसर कीजिए सभी को। 12 वर्ष में कौन कौन सा मनाया जाता है, बताइए बताइए बताइए। एक तो भीख भाई आपने देख लिया था, एक जनी शिकार भी याद रखिएगा आपको, जनी शिकार, एक भाई भीख, भाई भीख, और एक देशावली। तीनों ही जो है आपको 12 वर्ष में एक बार देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है। ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये इजी भी है और सभी को पता भी होना चाहिए। बताइए बताइए बताइए, 64 का आंसर बताइए। भीख भाई नाम से ही पता लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चांदी पर्व कब मनाते हैं, आषाढ़ी में कौन सा जो रोग है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, और नवाखानी कब मनाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी आप लोग रिवीजन कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए एक बार। झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा की जाती है, आरंभ की जाती है। या फिर सारे कथन सत्य हो जाएंगे, या फिर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ऐसा है ऑप्शन। चलिए 65 का आंसर कीजिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है। ये महिलाएं भाग नहीं लेती हैं इसमें कह रहा है, बताइए तो। ये गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ये गलत हो गया। एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए आप। छठ तो आप जानते हैं, बस इतना जरूर याद रख लीजिएगा, मार्च और नवंबर 2 बार आपको ये देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली आपको खत्म होते हुए मार्च में दिखा है ये, ठीक है। भगवान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए अर्घ देते हैं, और बाकी आप जानते हैं इसके बारे में। छठ के बारे में आपको पता है। वंदना के बारे में उसी में हमने बताया था, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत में ओहिरा गीत के साथ इसकी शुरुआत होती है, ये वाला आपको याद रखना था। और पालतू जानवर से संबंधित है वंदना भी, ये भी याद रख लीजिएगा जरा। रोहिणी के बारे में आगे हम बात करेंगे वैसे। चलिए, ओके। अगला प्रश्न ये क्या था, कौन सा पर्व था, देव उठान। देव उठान एक बार देख लेते हैं आप लोग, है ना। देव उठान, थोड़ा सा वेट करें आप, मैं देव उठान दिखा देता हूँ, ये लीजिए। देवउठान में तीनों चीज था, कार्तिक को मना रहे हैं देव को जागृत करने के लिए। फिर पर्व के बाद विवाह हेतु कन्या और वर देखने की प्रथा आरंभ हो जाती है, ठीक है। तीन सारी चीजों को हमने देख लिया था। नेक्स्ट है कि किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ये बताएं आप। किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, बताइए। सूर्याही पूजा, ठीक है। सूर्याही एक ऐसा पूजा है जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है। ये अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बता दिया था, और आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं एक बार आंसर कीजिए ईमानदारी के साथ में, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, आंसर आ चुका है। और जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या, सी, सी इसका आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कीजिए सभी को। पढ़िए और खुद भी आंसर करने की कोशिश करिएगा कि झारखंड के जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस त्योहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवर से। इस त्योहार के समय जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, डी। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 69, और 69 का भी आंसर कीजिएगा एक बार सारे लोग, जितने भी लोग हैं, बताइए।
झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के आरंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों के बीज बोने की शुरुआत की जाती है? ये लीजिए एक और अच्छा प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिए। इसका आंसर सभी की तरफ से उम्मीद कर रहे हैं कि आना चाहिए। 69 का आंसर कीजिएगा एक बार, और इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज ही मैं अवेलेबल करा दूंगा, राइट? आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। 69 का आंसर कीजिएगा। 69 का आंसर हो जाएगा रोहिणी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाखाने आपको पता है कि ये कर्मा के बाद मनाते हैं, कर्मा के पहले आपको कदलेटा मनाते हैं। हेरो आपको ये हो जनजाति में देखने को मिल जाता है, राइट? और हेरो का अर्थ ही होता है छींटना या बुआई करना, ये भी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि रोहिणी पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत का गायन नहीं किया जाता है। बताइए इसका आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये लीजिए, तो छठ हमने देख ही लिया है, वंदना देख लिया है, रोहिणी देखिए जरा। रोहिणी देख लीजिएगा कि यह त्योहार झारखंड के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। बीज बोने के त्योहार के रूप में इसको जाना जाता है। किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, राइट? चलिए, तो इसका आंसर आप सी कर सकते हैं, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी 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 सभी की तरफ से सी इसका आंसर आ रहा है। बताइए 70 का आंसर क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न है कि हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये मुझे लगता है मैंने बता दिया था, एक बार मैं बता दूं कि हो जनजाति में आपको हेरो देखने को मिलेगा। मुंडा जनजाति में कौन सा त्योहार देखने को मिलेगा बताइए? मुंडा जनजाति में आपको कौन कौन सा त्योहार देखने को मिलता है बताइए? मुंडा जनजाति में कौन सा त्योहार? बुरु बुरु पर्व मैंने बताया था ना, बुरु बुरु पर्व। गुराव में हमने क्या बताया था? चांडी बताया था, याद है आपको अगर तो। संथाल में हमने क्या बताया था बताइए? तोहराय बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि हीरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर कीजिए सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 72 का। यह पर्व माघ और बहा पर्व के बाद मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, या फिर मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है। बताइए। ये लीजिए, अच्छे से आप एक बार देख लीजिए और इसका आंसर कीजिए जितने भी लोग हैं। आंसर कीजिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 72। लीजिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आंसर कीजिए 72 का करेक्ट आंसर सभी को करिए। 72 का आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन। इसका भी आंसर कीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जावा पर्व आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है। इसका आंसर सभी को करिएगा जरा, और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताएं जितने भी हैं। यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर के हेतु की कामना के लिए मनाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से दोनों सत्य हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कीजिए जितने भी लोग हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार जावा। ठीक है, जावा देख लीजिएगा। ये लीजिए, भादो माह में मना रहे हैं इसको, जावा को। ठीक है, और बाकी ये भी आप देख रहे हैं कि आदिवासी, जो अविवाहित आदिवासी युवती हैं, उनमें प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये मनाते हैं। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा पूजा के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कीजिए। बूढ़ा बाबा पूजा के रूप में, ये महत्वपूर्ण भी है और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, आंसर कीजिएगा जरा। 74 का आंसर कीजिए। बी ऑप्शन हो जाएगा, भक्ता पर्व आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी भक्ता आंसर कर रहे हैं, भक्ता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेंद्रा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो मैंने बताया है, कई बार आपको बताया है कि सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सेंद्रा आपको उरांव जनजाति में देखने को मिलता है। उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति में और कौन सा आपको देखने को मिला था बताइए? चांडी हमने बताया था, चांडी, राइट। और ये आपको किस जनजाति में देखने को मिला था? हो जनजाति में हेरो देखने को मिला था। बुआई से, धान की बुआई से संबंधित है ये, राइट। चलिए, तो 20 प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है और इसका भी आंसर करना है आपको, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कि भक्ता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है, या फिर सारे के सारे सत्य हो जाएंगे? बताइए, एक बार आप देख लीजिएगा भक्ता से रिलेटेड। उससे पहले आप ये बताइए इसका आंसर, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, उससे पहले आप थ्योरी पार्ट को भी देख लीजिएगा कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य किया जाता है तमाड़ क्षेत्र में। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, तमाड़ क्षेत्र में, ये रांची के आसपास वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा पूजा के रूप में मान्यता दिया जाता है या मनाया जाता है, राइट। और इस दिन लोग क्या करते हैं? उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर मंदिर ले जाते हैं। ये सारे के सारे आपने देखा भी, राइट। चलिए, तो सी जितने भी कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76, आंसर कीजिएगा कि झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? अभी हमने बताया था आपको, बताइए फटाफट से, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका आंसर रहना चाहिए। सबसे पहले मुंडा की बात करते हैं, तो मुंडा में हमने बताया था बुरु पर्व बताया था। चलिए, उरांव जनजाति में हमने सबसे पहले तो एक चांडी बताया था, चांडी। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंद्रा, सेंद्रा भी आपको देखने को मिल जाता है। संथाल जनजाति में हमने क्या बताया था बताइए? जो इनका सबसे बड़ा त्योहार भी है, सोहराय। ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। वो जनजाति में हमने क्या बताया था बताइए? हेरो बताया था। सेंद्रा पूछा हुआ है आपसे, तो आप आंसर क्या कर सकते हैं? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए। और मुद्रा केंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए, तो इसका शिकार होता है, ये भी हमने बताया है, तो 3 बार तो बता ही दिया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 78 का आंसर कीजिए जरा सभी को। किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। मुक्का सेंद्रा, एग्जैक्टली आंसर आ चुका है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है आपको सेंद्रा के बारे में। यह पर्व शिकार से संबंधित है, तो शिकार इसका अर्थ ही होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े को पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। या फिर सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे। 79 का आंसर कीजिए सभी लोग। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो एक बार आप देखिए, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं सेंद्रा से रिलेटेड, राइट। तो ये देखिए, मैंने क्या क्या बताया कि उरांव जनजाति में सांस्कृतिक और परंपरा से संबंधित है। शिकार इसका अर्थ होता है और महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा बोलते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं? इस पर्व के दौरान जो जनजाति महिलाएं हैं वो पूरे दिन जो कपड़े हैं, वो कपड़े पहनकर, पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। ये सारे के सारे अपने देख लिए हैं, राइट। और ये सारा तो हमने बता दिया। हाँ, ये वाला जरूर याद रखिएगा कि वैशाख माह में सुसेंद्र, ये तो आगे एमसीक्यूज में मिलेगा, तब आपको उसके बाद बताऊंगा मैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा ना? डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 80, आंसर कीजिएगा कि उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्योहारों में से कौन सा मिलान सही है? बताइए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 नहीं बल्कि 80 का आंसर कीजिए।
80 का आंसर कीजिएगा जरा सभी को ही, इसका आंसर क्या होगा। तो सुसेंद्रा बैसाख माह में, फागु सेंद्रा फागु माह में, जेठ शिकार वर्षा ऋतु के आरंभ में। तो सारे के सारे सत्य हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। ये देख लीजिए, बैसाख माह में सुसेंद्रा, फागुन माह में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के आरंभ में जेठ शिकार, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, हाँ शिकार ही करते हैं, शिकार ही करते हैं। हाँ शिकारी तो कर रहे हैं ना, शिकारी तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 81, आंसर कीजिएगा कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनि शिकार नामक पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या फिर इस पर विचार करना है आपको, आंसर कीजिए। 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं क्या जनि शिकार। देखिए, हमने क्या क्या बताया था, एक जनि शिकार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, एक भाई भीख मनाया जाता है, और एक देशावली मनाया जाता है। तीनों ही आपको 12 वर्ष में एक बार देखने को मिल जाता है। तो आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा सत्य या असत्य होगा। अगला आपके लिए है कि इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। यह भारत में केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। क्या होगा बताइए, कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला तो एकदम सरासर गलत हो गया ना, पहला सरासर गलत हो गया, क्योंकि 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं, 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3, 1 2 3 कैसे होगा, 2 और 3 होगा ना, क्योंकि पहला आपने देख लिया कि ये 12 वर्ष में हम लोग बना रहे हैं। जन शिकार हो, भाई भीख हो, या फिर दिशावली हो, तीनों ही हम लोग 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं, ना कि 20 वर्ष के अंतराल पर, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 82, बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, और इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर ये टर्म आपके लिए लगा देगा तब आप आंसर 12 वर्ष के अनुसार नहीं सोच सकते, ठीक है, क्योंकि जनी शिकार भी है, देशावली है, और भाई भीख भी है, तीनों ही 12 वर्ष में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन लेकिन ये जो टर्म लगा हुआ है कि इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, तब इसका आंसर आपको करना है, तब इसका आंसर करना है, बताइए। तब इसका आंसर हो जाएगा देशावली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रचलित में से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है, जिसमें श्रमिकों की विदाई होती है। 83 का आंसर कीजिए, 83 का आंसर हो जाएगा माघे पर्व, ऑप्शन नंबर बी, माघे। और जो श्रमिक है उनको और किस नाम से जाना जाता है, श्रमिकों को धांगर के नाम से, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताइए। पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी पीठा खिलाकर विदा किया जाता है, या फिर सारे कथन सत्य हो जाएंगे। एक बार बताइए सारे लोग, जितने भी लोग हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सी। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये जनी शिकार आपने देख लिया था कि 12 वर्ष में एक बार मना रहे हैं, राइट। चलिए, उसके बाद फिर ये केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, ये वाला भी देख लिया था, 12 वर्ष में एक बार तो मना ही रहे हैं। ये देखिए, हमने बताया था 12 वर्ष में देशावली एक बार मनाते हैं, और मरांग बुरु देवता को काड़ा या फिर भैंस के बलि दी जाती है, और बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये वाला आप देशावली से रिलेटेड जरूर याद रख लीजिएगा। माघे कब मनाएंगे, माघ महीने में ही मनाएंगे, राइट। और इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत भी होता है और नया कृषि आरंभ भी हो जाता है। देखिए, रोटे और पिठा खिलाकर विदा किया जाता है जो धांगरिया श्रमिक होते हैं, राइट। चलिए, अगला आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति का बीज बोने के दौरान किया जाता है। ये लीजिए, आप कुछ अच्छा प्रश्न आपके लिए है, तो फटाफट से आप आंसर कीजिएगा, बताइए। 85 का आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरोक, ठीक है, एरोक हो जाएगा। वैसे संथाल जनजाति वाला एक बार एक साथ आप देख लीजिएगा, राइट। संथाल जनजाति वाला पहले मैं बता लेता हूँ, उसके बाद मैं एक साथ आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलिए, बाहा, बाहा क्या होता है, बाहा क्या है बताइए, सभी लोग बताइए।
थ्योरी पार्ट को थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का, तो ये शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली होती है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, आंसर आ गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? धान की अच्छी फसल के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाड। एक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। हाँ चलिए, तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। सबसे पहले ये लीजिए, चारों आप संथाल जनजाति वाला एक साथ देख लीजिए, और इसमें आप एक सोहराय को ऐड कर लीजिए जो संथाल जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले एरोक, एरोक की बात करते हैं तो आषाढ़ महीना में बीज बोते समय मनाया जाने वाला त्योहार होता है। हरियार जो होता है ये धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व होता है। सकरात आपको घर परिवार की कुशलता के लिए पूस माह में मनाया जाने वाला पर्व होता है। बहा ये फागुन माह में शुद्ध जल से खेले जाने वाली होली होती है। तो ये चारे के चारों संथाल जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको ध्यान रखना था, राइट। चलिए, तो ये देखिए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। 88 का करेक्ट आंसर कीजिएगा जरा, बताइए, आंसर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कुर्सी आपको याद रखना है। कुर्सी आपको कहाँ देखने को मिलेगा बताइए? कुर्सी आपको देखने को मिल जाता है, लोहा से संबंधित होता है, लोहा गलाने से संबंधित त्योहार होता है असुर जनजाति में। जंकोर आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, खड़े जनजाति का, ठीक है। उसके बाद जतरा आपका इसका, सकरात किसका देखा था आपने अभी? उरांव को। तो एज इट इज मिला हुआ है, तो आप 1 2 3 4 आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 2 3 4 आप आंसर कर सकते हैं। ये देखिए, आपको ये उरांव जनजाति में देखने को मिल जाता है गाइस। जतरा जेठ अघन कार्तिक माह में मनाया जाता है उरांव जनजाति में। खड़िया में देखिए आपको जंकोर देखने को मिल रहा है, जो बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये सरहुल को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो आपको याद रखना था, सरहुल को जंकोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और क्या था बताइए? और ये सकरात था। सकरात आपने देखा कि संथाल जनजाति में सकरात घर परिवार के कुशलता के लिए पूष माह में मना रहे थे, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ये बताइए, बसंत उत्सव के रूप में आप क्या मना रहे हैं बताइए? जंकोर अभी आपने देखा भी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांगी अड़ैया की बात करते हैं तो गांगी अड़ैया आपको माल पहाड़िया में देखने को मिल जाता है। माल पहाड़िया, माल पहाड़िया हो या फिर सौरिया पहाड़िया, दोनों ही आदिम जनजाति है, और इनकी जो भाषा है वो मालतो है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, मालतो, ठीक है। तो माल पहाड़िया में आपको गांगी अड़ैया देखने को मिल जाता है। और ये जो गांगी अड़ैया है, ये आपको भादो माह में देखने को मिलेगा, भादो माह में, ठीक है। जतना आपने देखा कि ये उरांव जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। कुर्सी आपको असुर जनजाति में देखने को मिल जाता है, असुर जनजाति में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 का आंसर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा घर परिवार की एक पर्व जनजातियों की कुशलता हेतु मनाया जाता है? आप इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर, 80 का करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा जरा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर आपको करना है। 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकरात। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 91। बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो ये तो अभी हमने बता दिया था, आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कीजिएगा, 91 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये कुर्सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग के उन्नति हेतु मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कीजिए। 92 का करेक्ट आंसर कीजिएगा। 92 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट, ओके। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 93। आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल कटाई पर मनाया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा।
सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई। इसका करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताएं फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर करिए। बिल्कुल गांगी अड़ैया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था अभी आपको। ये देखिए माल पहाड़िया में आपको गांगे अड़ैया देखने को मिल जाता है माल पहाड़िया में। और ये भादो माह में नई फसल काटने पर और असुर जनजाति में आपको कुर्सी देखने को मिल जाता है जो लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 94 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए आप लोग कि इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा और भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई। और इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 94 का करेक्ट आंसर बताएं फटाफट से। इसका सी आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और पोटो सरना आपको किस किस जनजाति में देखने को मिल जाता है ये देखिए। तो ये आपको खड़ेर जनजाति में देखने को मिल जाता है और ये बैसाख माह में मनाया जाता है। भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है, ये वाला देख लीजिएगा। और जो पुजारी संपन्न कराता है उसको कालो बोलते हैं यहाँ पर, राइट। चलिए आंसर कीजिएगा कि इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसकी गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। आप 95 का आंसर कीजिएगा। 95 का करेक्ट आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। बताइए 95 का करेक्ट आंसर करिए। पोटो सरना। ठीक है। पोटो सरना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी पोटो सरना आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है। पोटो सरना ये वाला देखिए। आपको यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पोटो सरना की तरफ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि जाड़कोर या जंकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है। जाड़कोर किस में प्रचलित है बताइए। आंसर कीजिए। इसका आंसर सभी कोई कर सकते हैं। बताइए। तो ये आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाड़कोर। ये देखिए जाड़कोर हमने बताया भी है आपको। ये देखिए इस पूजा को कालो कालो नामक पुजारी द्वारा संपन्न करवाया जाता है और मानव तथा पशु की रक्षा के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जाड़कोर पूजा क्लियर है। चलिए तो एक बार 79 में देख लेता हूँ। 79 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 79 में थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था डाउट उसमें है। तो उसका डाउट क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है। तो सेंद्रा हमने देखा था ना। ये देखिए हाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना था ना कि महिलाएं कपड़ा पहनती हैं पुरुष का। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो भी बता रहे थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बार ये लीजिए। जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं। महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहन रहे हैं ना कि पुरुष महिलाओं का। ठीक है ये कहना चाह रहे थे आप। ठीक है। तो पुरुष पुरुष महिलाओं का कपड़ा पहनकर तो ये उल्टा हो गया ना क्योंकि महिलाएं कपड़े पहनकर। तब इसका उपरोक्त सभी करने के लिए क्या करना होगा कि ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, राइट। इसको अगर आप डी करना चाहते हैं तो यहाँ पर महिला जो कपड़ा पहनकर, तो यहाँ असत्य पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर आप बी इसका आंसर कर लीजिएगा सुधार के, राइट। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। बी बी इसका आंसर कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आज का सेशन हमने कर लिया है कंप्लीट। और अच्छा इसका आंसर तो आपने कर दिया था ना, खड़िया। खड़िया इसका आंसर आपने कर दिया था। असुर जनजाति हमने बता दिया, कुर्सी आपको याद रखना है कुर्सी। माल पहाड़ी गांगे अड़ैया हमने बता दिया था। उरांव जनजाति में आपको एक जतरा याद रखना ही था, जतरा। ठीक है। और एक और हमने क्या बताया था बताइए। एक हमने चांडी बताया था, चांडी।
जो कि माघ पूर्णिमा में हम लोग मना रहे थे। ठीक है, तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा है, बताएं, सभी को बताएं, आज का सेशन आपको कैसा लगा है, सभी को बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज में मज़ा आता है, ओके, बहुत बढ़िया। तो कल कल तो सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, आपको अब मंडे को क्लास देखने को मिलेगा, मंडे को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बाकी दिन आप रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, नोट्स पढ़िए, ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त सेशन के साथ में। और आज इसका टेस्ट हम डाल देंगे, है ना। तो आज मैं रिकमेंड करूंगा कि आज टेस्ट मत लगाइएगा, आप कल लगाइएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ताज़ा है, आपको सारी चीज़ याद है। एक दिन में थोड़ा सा आप कुछ ये करेंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ बताइए, आप ही लोग बताइए, क्या ले लूँ। टॉपिक टॉपिक आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। ऐसा करते हैं कि भाषा ले लेते हैं, झारखंड की भाषा करके आइएगा। ठीक है, झारखंड की जितने भी भाषाएं हैं वो करके आइएगा, वो हम लोग कर रहे होंगे। पीडीएफ हालांकि मिल जाएगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक मैंने बता दिया, झारखंड की भाषाएं, वो हम लोग कर लेंगे, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।